गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कमलेश कुमार सालसल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे हजारीबाग का पठार। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रांची और हजारीबाग का पठार दोनों लगभग एक ही भूगर्भीय काल में बना हुआ है, लेकिन दोनों को हम लोग इसलिए साथ साथ पढ़ते हैं क्योंकि दोनों का भूगर्भीय काल एक ही जैसा है और लगभग भौतिक विशेषताएं भी लगभग हमारा बहुत हद तक सेम ही है। लेकिन चूंकि दामोदर घाटी इन दोनों के बीच एक विभाजन का रूप में काम करती है। आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ से जो इलाका दिख रहा होगा ये दामोदर भ्रंश घाटी है। इसके कारण दामोदर भ्रंश घाटी के कारण ये रांची का पठार और ये हजारीबाग का पठार ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गया है ना। तो कारण क्या है? ये दोनों पठार एक है, भौगोलिक रूप से भी भौतिक रूप से भी लगभग सेम है, लेकिन बावजूद भी दोनों अलग है। कारण क्या है? दामोदर भ्रंश घाटी। दामोदर नदी का धंसने के कारण, ये जो दामोदर नदी नीचे धंसने के कारण दामोदर भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ। ठीक है। इसके साथ साथ दामोदर नदी का उत्पत्ति के पश्चात इसका अपर्दन होने के कारण क्या हो गया, ये जो रामगढ़ हजारीबाग पठार और रांची का पठार ये दोनों सेपरेट हो गया। आपको ये कारण आपको ध्यान रखना है कि इसका निर्माण कैसे हुआ, है ना। आगे हम देखते हैं कि इसको जो कभी कभी इसे ये जो इसका जो विस्तार है हजारीबाग का पठार का, इसका विस्तार ये जो आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए गौर से ना, इसमें देखेंगे कि तो आपको स्पष्ट दिखाई मिलेगा। ये देखिए, ये ब्लैक, ये डॉट डॉट वाला ना, ब्लैक वाला डॉट डॉट कलर, ये यहाँ से होते हुए ये पूरा जो आपको दिख रहा होगा, और इधर से है इस वाले से आपको दिख रहा होगा, ये पूरा जो दिख रहा है, ये जो रीजन दिख रहा होगा, ये क्या है? हजारीबाग का मानचित्र है ना, हजारीबाग जिला है। लेकिन हजारीबाग जिला का ये दक्षिणी भाग में देख रहे हैं ना, ये लगभग यहाँ से लेके ये वाला इलाका, तो हजारीबाग जिला। लेकिन अभी हम लोग क्या सोचते हैं ना कि वर्तमान हजारीबाग का जिला नहीं, हजारीबाग में पहले 5 जिला शामिल था। वो पुराने ऐतिहासिक जो हजारीबाग का जिला, उसमें चतरा भी शामिल था, कोडरमा भी शामिल था, गिरिडीह भी शामिल था। इन सबको ध्यान रखना, इसके संदर्भ में अब ये बोला गया है। तो जो हजारीबाग जिला है उसके दक्षिणी भाग में ये वाला इलाका है ना। तो ये हजारीबाग का मतलब अभी का नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक हजारीबाग वाला ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस वाले दक्षिणी भाग में विस्तार है। लेकिन अभी का वर्तमान देखेंगे, वर्तमान जो हजारीबाग जिला है उसका लगभग मध्यवर्ती भाग में विस्तार है ना। तभी आपको समझ में आएगा सारी विशेषताएं। इसलिए आप देखेंगे कि इस वाले क्षेत्र में अलग है, लेकिन हजारीबाग का जो दक्षिणी भाग है इस वाले क्षेत्र में आपको कोयला पाया जाएगा, क्योंकि दामोदर घाटी का विस्तार है। हजारीबाग का जो मध्यवर्ती भाग है, उस मध्यवर्ती भाग में आपको हजारीबाग पठार का विस्तार दिखाई को मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एक तो हो गया ये। अब ऊंचाई की दृष्टि से हम लोग कितना बताएंगे? मान लीजिए इससे पूछा जाए कि हजारीबाग पठार का ऊंचाई कितना होगा, तो इसका ऊंचाई भी लगभग क्या हमारा 600 मीटर के आसपास, थोड़ा सा कम है। यदि हम लोग ऊंचाई की दृष्टि देखेंगे तो रांची का पठार 600 मीटर है, लेकिन इसका लगभग 100 से 150 मीटर कम है, मतलब 450 मीटर से लेके 500 मीटर के बीच इसकी ऊंचाई है ना। किसकी तुलना में? रांची हजारीबाग की तुलना में ये 100 मीटर या 150 मीटर इसकी ऊंचाई कम है। ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ? भूगर्भिक समय भी क्या है? मायोसीन पीरियड, जिस काल में रांची के पठार का निर्माण हुआ है। तो रांची का पठार इसका दोनों का सेम टू सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूछा जाए कि ये हजारीबाग का पठार है, हजारीबाग का पठार में भूगर्भिक संरचना में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो ये इसमें भी अधिकतर चट्टानें क्या होगा? ग्रेनाइट नीस चट्टान है, क्योंकि ये मूल चट्टान है, मूल चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में कोई लावा का उद्गार नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए एक क्वेश्चन कि हजारीबाग का पठार के चौहदी बताइए, तो इसमें आप देखेंगे कि जो इसका पश्चिम की ओर है ये क्या है? ये है अंतर पठारीय श्रृंखला है, इस वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा। ठीक है। दक्षिण क्षेत्र में क्या है? दक्षिण क्षेत्र में आप देखेंगे दामोदर भ्रंश घाटी है ना। ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में क्या मिलेगा? चतरा का पठार मिलेगा आपको, है ना। और उत्तर में जाएंगे तो कोडरमा गिरिडीह का पठार मिल जाएगा, ये वाला रीजन मिलेगा, है ना। और ये जो पूरब में आपको जाएंगे कि अंतर नदी बेसिन मिलेगा आपको, इंटर रिवराइन बेसिन मिलेगा। तो ये आप देखेंगे इसका चौहदी है हजारीबाग पठार का, उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा। आपको पूछा जाए कि हजारीबाग पठार का विस्तार कौन कौन से जिला में है, तो एक तो हजारीबाग हो जाएगा, कुछ भाग अब थोड़ा सा आपको चतरा में भी आपको मिलेगा, है ना। कुछ भाग आपको इस वाले रामगढ़ वाले जो पार्ट है, रामगढ़ वाले इलाके में भी कुछ कुछ मिल जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है ना। तो इसके हिसाब से और कुछ पार्ट इस वाले इलाके में मिलेगा। बोकारो जो है, बोकारो का वाला पार्ट जो है, बोकारो का जो पश्चिमी भाग है उस वाले में भी थोड़ा बहुत इसका विस्तार मिलेगा। मूल रूप से लेकिन क्या है हमारा,
हजारीबाग का पठार में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसका विभाजन, है ना। इसका विभाजन क्या है, तो हजारीबाग का पठार को दो भागों में बांटा गया है ना। एक भाग जो बांटा गया है ये आपको दिख रहा होगा, ये इसे ऊपरी हजारीबाग पठार कहा जाता है। और इसका दूसरा जो भाग है हमारा, ये वाला भाग जो दिख रहा है आपको, ये है अंतर पठारीय श्रृंखला। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो ये एक ये भाग है, एक ये वाला है, इसका बोला जाता है ऊपरी हजारीबाग पठार, और इसका दूसरा नाम क्या है हमारा, ये अंतर पठारीय श्रृंखला है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या क्या थोड़ा सा देखना है ध्यान से। मान आप इसमें पूछा है, सबसे पहले आपको बताना है कि ये अंतर पठारीय श्रृंखला क्या है। तो अंतर पठारीय, छोटा सा इसको हम लोग कर लेते हैं। अंतर पठारीय श्रृंखला ये क्या करती है, ये दामोदर नदी और इधर यहाँ से निकलती है औरंगा नदी, है ना, इन दोनों के बीच जल विभाजक का काम कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लोग मैप से देखते नहीं, फिर उसमें गड़बड़ हो जाती है ना। तो ये क्या है हमारा अंतर पठारीय श्रृंखला, ये औरंगा नदी निकलती है इधर से, और इधर से दामोदर नदी, इन दोनों के बीच जल विभाजक का काम करती है। क्योंकि यहाँ पे जो भी बारिश होगा, बारिश का पानी इधर जाएगा या तो फिर इधर जाएगा, है ना। दोनों को ये अलग करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये औरंगा नदी और दामोदर नदी के बीच जल विभाजक का काम करता है। आपको ये ध्यान रखना है। इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी, इसकी ऊंचाई लगभग फीट में जाएंगे तो 1900 फीट के आसपास इस मिल जाएगी ना। इसका निर्माण भी कैसे हुआ होगा, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसी क्षेत्र से आप देखेंगे कि औरंगा नदी का उद्गम भी है। औरंगा नदी इस वाले क्षेत्र से निकलती है, और इस वाले क्षेत्र में से आपको क्या निकलती है, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी का उद्गम भी आपको पूछा जाएगा, है ना। सब लोगों को पता है कि दामोदर नदी निकलती है किस क्षेत्र से, दामोदर नदी लातेहार से निकलती है। जिला पता है ना, कौन सा जो जगह का नाम है, चूल्हा पानी भी पता है। लेकिन आपको भौतिक विभाजन नहीं पता है, या भौतिक स्वरूप नहीं पता है जहाँ से नदी निकलती है। तो आप याद कर लीजिएगा आज से, कौन सा नाम है, अंतर पठारीय श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, और औरंगा नदी भी कहाँ से निकलती है, अंतर पठारीय श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं किसमें, दूसरे नंबर पे। अब इस वाले में ऊपरी हजारीबाग पठार का विस्तार, इसका आकार भी लगभग हमारा, ये पूरा जो आकार देखेंगे लगभग सेम ही है। इसकी तुलना में हजारीबाग और रांची का पठार का क्षेत्रफल लगभग सेम है। भौतिक आकृति भी क्या होगी, लगभग सेम है ना। लेकिन इसमें क्या है ना, आप देखेंगे अपर्दन इसका अधिक हुआ है ना। अपर्दन इसमें अधिक हुआ है। तो आप जैसे आप झारखंड का मेंस में भी पूछते हैं ना कि झारखंड में अपर्दन से समस्या से पीड़ित जो क्षेत्र है कौन कौन सा है। आप देख सकते हैं हजारीबाग का पठार, है ना। इसमें गहरी घाटियाँ होंगी, मतलब इसमें बहुत सारे घाटियाँ आपको इस तरह से मिल जाएगी, है ना, जो अपर्दन से प्रभावित है। तो गहरी घाटी, या फिर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में कि गहरी नालिका अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो आपको बताना है ऊपरी हजारीबाग का पठार है। ठीक है, फिर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अत्यधिक अपर्दित क्षेत्र कौन सा है, तो भी आंसर क्या होगा, ऊपरी हजारीबाग का पठार है। जब अपर्दन अधिक होगा, इसका मतलब यहाँ की ज़मीन क्या होगा, उबड़ खाबड़ होगा। इसलिए आप देखेंगे कि हजारीबाग का पठार अत्यधिक उबड़ खाबड़ है। अत्यधिक उबड़ खाबड़ होने के कारण यहाँ पे रेलवे का विकास उतना अधिक नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। इसकी तुलना में रांची की तुलना में बहुत ही कम हुआ है हजारीबाग में रेलवे का विकास। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे सड़क मार्ग के निर्माण में भी क्या होगी ना, बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है, और उसमें लागत क्या होता है, उसका अधिक पड़ता है। ये आपको इंटरव्यू का सवाल भी हो जाएगा, और मेंस में आपको प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे अगला सवाल क्या है, पूछा है कि ऊपरी हजारीबाग का इसकी आकृति कैसा है। ऊपरी हजारीबाग पठार का आकृति कैसा है ना, तो आप देखेंगे कुछ ये त्रिभुज के जैसा है ना। एग्जैक्ट त्रिभुज तो नहीं है, लेकिन हाँ ये त्रिभुज के जैसा है। आपको देखेंगे त्रिभुज की आकृति का है। इसका आकृति कैसा हो जाएगा, त्रिभुज के आकार का हो जाएगा। ये जो पठार है, अब देखिए जितना भी पठार है वो एक जल विभाजक के रूप में काम करता है। पहाड़ हो या पठार हो, दोनों जल विभाजक का काम करता है, क्योंकि उससे नदियों का डिवाइड करता है, इसलिए जल विभाजक बोला जाता है। तो आप देखेंगे कि इस वाले क्षेत्र में यहाँ से बहुत सारी नदी निकलती है, एक से एक आप देखेंगे नदी, एक नदी का नाम है बोकारो नदी, है ना, इसमें शायद दिया होगा। देखिए ये है, यहाँ पे मिलेगा बोकारो नदी, देखिए ये वाला बोकारो नदी, है ना। तो बोकारो नदी यहाँ से निकलेगी, तो बोकारो नदी यहाँ जाके मिलेगी, फिर जाके दामोदर में मिल जाती है बोकारो नदी। ठीक है, फिर इसमें कोनार नदी आप देख रहे हैं, कोनार नदी भी निकलती है। फिर ठीक है, फिर इस तरह से हम लोग देखेंगे कि बराकर नदी का भी क्षेत्र आपको इस रीजन से मिलेगा, बराकर वाला रीजन नदी का मिल जाएगा। दामोदर नदी की बहुत सारे सहायक नदी है, जैसे नाम है बड़की नदी है ना, हारो नदी की बहुत सारी नदियाँ आपको हजारीबाग पठार से निकलती है।
ठीक है, तो आपको याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पठार है, क्योंकि इससे बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है। ठीक है, अब आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये जो किनारा है, जब पठार होगा तो पठार का किनारा होता है, और जहाँ जहाँ किनारा होगा इन किनारों में क्या होता है, जलप्रपात भी पाए जाते हैं। इसलिए हजारीबाग पठार में भी जलप्रपात पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जलप्रपात उतने प्रसिद्ध नहीं जितने रांची पठार में पाए जाते हैं। कारण, क्योंकि इसका जो जो किनारा है स्कार्प नहीं है, खड़ा ढाल नहीं है। जो खड़ा ढाल होगा वहाँ पे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे झरने होते हैं, जलप्रपात होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, खड़ा ढाल नहीं होने के कारण क्या है, जलप्रपात उपस्थित तो हैं लेकिन उतने प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो जलप्रपात के बारे में बता दिया। इसमें भी आपको बहुत सारी घाटियाँ हैं। जैसे मान लीजिए ये NH20 अब देख रहे हैं, NH20 अब जब इसमें जा रहे हैं ना, इस साइड से होते हुए, तो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये बरही वाला में बरही घाटी मिलेगा। जब यहाँ से नीचे से हम लोग रामगढ़ से होते हुए जाते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगी कौन सी, इस वाले इलाके में मिलेगा, चरही घाटी मिलेगी। ठीक है, तो जहाँ पहाड़ से चढ़ने पे पहाड़ से उतरने पे आपको घाटी पाया जाता है। एक चीज़ तो ये हो गया। अब इस पठारी क्षेत्र में आप देखेंगे कि इसका जो दक्षिणी भाग है, हमारा दक्षिणी भाग है, ये दक्षिणी भाग है, दामोदर भ्रंश का पार्ट है। इसलिए आप देखेंगे इस वाले क्षेत्र में आपको बहुत सारे कोयला खदान मिल जाएंगे, क्योंकि ये भ्रंश घाटी है ना। इसलिए आप देखेंगे हजारीबाग का दक्षिणी भाग में आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, अब इसका जो निर्माण हुआ है उत्थान के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ, उत्थान के कारण हुआ है। उत्थान होने के कारण जो इस पठार में है बल कहीं अधिक लगा है, कहीं ज़्यादा लगा है। इसके कारण आप देखेंगे जगह जगह पे छोटे छोटे पहाड़ आपको छोटे छोटे पहाड़ दिखाई मिलते हैं, डोंगरी और टोंगरी के रूप में। ठीक है, तो मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ कौन कौन सा है। तो अभी तक किसी को नहीं, ये बहुत सारे लोगों को बहुत सारी किताबों में दिया भी नहीं है कि ये जो हजारीबाग है, हजारीबाग शहर है, हजारीबाग शहर के चारों चारों ओर लगभग 8 पहाड़ है ना, 8 पहाड़ है। उसमें से कुछ पहाड़ इसमें दिखाया गया जो इम्पोर्टेंट है, उसमें ध्यान रखना है। एक सीतागढ़ पहाड़, एक बबनवे पहाड़, ठीक है, और सिलवार पहाड़, हजारीबाग, ये कन्हरी पहाड़, ये सारे आपको दिखाई मिलेगा। NH20 है, NH20 के साथ ही साथ आप देखेंगे कि इतना कन्हरी पहाड़ लगा हुआ है, बबनवे पहाड़ लगा हुआ है। अब धनबाद वाले रूट में चले जाएंगे तो आपको सिलवार पहाड़ मिल जाएगा। ये सारे पहाड़ आपको कहाँ मिल जाएगा, ये हजारीबाग शहर है उसके शहर के चारों ओर मिलेगा आपको। कारण क्या है, उत्थान के कारण इन छोटे छोटे पहाड़ों का निर्माण हुआ है। पूछा जाएगा कि इन पहाड़ों का भूगर्भिक संरचना कैसी है, तो ये सारे पहाड़ भी ग्रेनाइट और नीस के बने हुए हैं, नीस के चट्टानों से बने हुए हैं, है ना। देखिए ACF का क्वेश्चन आप देखे होंगे तो आपको पता होगा ना कि कोई भी छोटे छोटे पहाड़ के बारे में, रांची पहाड़ कैसे बना हुआ है उसके बारे में उनका भूगर्भिक संरचना पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो किस चट्टान से बना हुआ, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीतागढ़ पहाड़ में भी देखते पुरातात्विक साक्ष्य का मिला है। बबनवे पहाड़ भी फेमस क्यों है, क्योंकि बबनवे पहाड़ में हाल फिलहाल में भूस्खलन हुआ है, उसके कारण ये चर्चा में रहा है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। सिलवार पहाड़ भी बहुत फेमस है, क्योंकि सिलवार पहाड़ क्या है ना, ये जो क्या है ना, ब्रिटिशों के सेना के आवागमन का रास्ता था। ये ब्रिटिशों के सेनाओं के आवागमन का रास्ता था। इसलिए आप देखेंगे कि ये NH20 के आसपास है ना, तो ये जो सिलवार पहाड़ है ये एक ब्रिटिश के लिए वॉच टावर का काम करता था। अभी भी आप देखेंगे इस पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो वॉच टावर का निर्माण किया गया है, अभी भी है। ठीक है, और कन्हरी पहाड़ भी बहुत फेमस है ना, कन्हरी पहाड़ को पार्क के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा होगा कौन सा, हजारीबाग का पठार के बारे में। तो हमने सारा बता दिया। इसमें बहुत सारे झील भी है, वो आपको ध्यान रखना है कि ये कोनार जलाशय आपको इसी का पाठ आ जाएगा, है ना। इसमें आप देखेंगे कि हजारीबाग झील फेमस है। सल्फरनी जलप्रपात प्रसिद्ध है ना, ये सल्फरनी जलप्रपात है। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है। सूरज कुंड है बरकट्टा में, है ना, एशिया का सबसे गर्म कुंड है। इसके बारे में आप ध्यान सकते हैं, फैक्ट्स कलेक्ट कर लीजिएगा, सारे बुक में दिया होगा। बस मेरा उद्देश्य यही है कि यह किताब को लोग कंसेप्ट समझ में आना कि मैप के माध्यम से कैसे हम लोग कर सकते हैं। आप लोग ये तो चूँकि मैप मार्केट में मिल जाएगा, तब मैप लेकर उसको एक एक चीज़ को मैप में लोकेट कर दीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना। अब बताइए, मान लीजिए पूछा जाए कि हजारीबाग पठार की विशेषताएं पूछा जाएगा, तो इसमें भी क्या होगा, डोंगरी होगा, है ना। इसमें भी क्या होगी, टोंगरी होगा। इसमें भी क्या होगा, डोंगरी होगा। इसमें भी क्या होगा, दोन होगा, है ना। इसमें भी क्या होगा, टाढ़ होगा। ठीक है, इसमें भी स्कार्प होगा लेकिन कम होगा, है ना। घाटियाँ होगी, इसमें भी घाटियाँ होगी। तो सारी विशेषताएं आप देख रहे हैं रांची पठार की तरह ही है, कुछ नया इसमें नहीं है। ठीक है, अब इसमें पूछा जाए कि इसमें नदियाँ कौन कौन सी है, तो नदियाँ मैंने बता चुका हूँ।
कोनार नदी, बोकारो नदी 2 प्रमुख नदी हैं। इसके अलावा हारो नदी, बड़की नदी या फिर बरसोती नदी और बराकर नदी, ये सारी नदियाँ इस पठार से निकलती है। या फिर बस इतना ही हमारा नदियाँ हैं लगभग प्रमुख नदियाँ। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। लेकिन जंगल बहुत अधिक घना है ना, रांची पठार के तुलना में हजारीबाग पठार में सब बहुत अधिक जंगल है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि इसमें वन्यजीव अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है, नाम है हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो बस आज ये हजारीबाग पठार में बस इतना ही है। इसके बाद आपको कोई समस्या हो तो आप उसमें कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में आपको समाधान कर सकता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया हुआ है, ताकि आप लोग कोई भी डाउट हो आप उसमें कुछ सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसलिए आप चाहते हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी डिजिटल बोर्ड में आ जाऊं, तो थोड़ा सा कम से सपोर्ट कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि और सब्सक्राइब कर लीजिए। और 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं इसको डिजिटल बोर्ड में आ जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।